दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक है, धीरेन जी जो कि झारखंड से सीनियर स्टार डायमंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज उनके डीएक्सएन की जो सफर जैसे रहा है वो उसके बारे में हमें बताएंगे, किस तरीके से आज डीएक्सएन में उनका सफर रहा, यहाँ तक पहुंचने तक सीनियर स्टार डायमंड है उनका स्टेटस। तो उससे पहले मैं कंपनी का कुछ अपडेट्स आपसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, मार्च 2025 से 26 तक जो हमारे स्टार क्वालिफिकेशन का जो ऑप्शंस अगस्त माह में उसको फ्रीज कर दिया गया था, उसको अभी दोबारा अनफ्रीज कर दिया गया, यानी अनलॉक कर दिया गया है। अब दोबारा हमारे पास दो ऑप्शंस अभी हमारे पास है, जिसमें कि हमारा स्टार क्वालिफिकेशन जो है, एक ऑप्शन हमारा खुद का 3,000 पर्सनल पीपीवी अगर करते हैं तो हमारा स्टार क्वालिफिकेशन जो कि 25%, वो हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन है। उसके साथ साथ जो ऑप्शन को अनफ्रीज कर दिया गया था, तो उसको अनफ्रीज कर दिया गया, वो है अपना खुद का 1,000 पर्सनल पीवी के साथ साथ अपने नॉन क्यूएसए ग्रुप से 2,000 पीजीपीवी, यानी पीवी अगर होता है तो 3,000 हो जाएगा, तो 25% पे हम पहुंच जाएंगे। तो ये ऑप्शन एक साल के लिए अनलॉक कर दिया गया है, यानी मार्च 2025 से लेके फरवरी 2026 तक ये ऑप्शन अभी अनलॉक कर दिया गया है। दूसरा, पिछले माह जो कंपनी ने रिडम्पशन ऑफर लेके आया था, 100% रिडम्पशन की जो कंपनी ने लेके आया था, इस माह में वो रिडम्पशन प्रक्रिया 1 तारीख से शुरू हो चुका है। जो व्यक्ति जिन लोगों ने 12,000 तक यानी 11,999 तक जिनका डीपी वैल्यू पिछले माह में परचेज किए थे, डीपी वैल्यू 11,999 तक जिन लोगों की है, उनको 6 महीने के लिए समय सीमा मिला है जो कि रिडम्पशन करने के लिए। जिनकी 12,000 या 12,000 से ऊपर है, उनको 1 साल समय मिला है जो उनका जो रिडम्पशन वैल्यू है पूरा रिडीम करने के लिए, जो कि मार्च से लेके फरवरी 2026 तक है। और इसके साथ साथ जैसे हम मार्च में एंट्री करते हैं, उसका रिडम्पशन प्रक्रिया अभी जैसे कि अभी शुरू हो चुका है। इसमें दो कैटेगरी रखा गया है। एक है एस नॉन एस है, जो कि बिलो स्टार एजेंट से जो है 6% से लेकर 18% तक। और ऊपर और एक लेवल है स्टार एजेंट एंड एबव, जो कि 21% से लेकर 37% तक है। जो बिलो ऐसे है, कम से कम मार्च माह में सिंगल कैश बिल पे 1,000 पीपीवी से अगर अपना पीवी बनाना शुरू करते हैं, उसी बिल से लेके आगे की जो भी बिल्स रहेगा, भले ही 500 पीवी हो जाए, 200 पीवी हो जाए, वो सारे पीवी पे आपको डिस्काउंट मिलना, 10% डिस्काउंट मिलना, डीपी वैल्यू पे मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें ये रखना याद रखना पड़ेगा कि हमारा शुरुआत की जो बिल है, सिंगल बिल 1,000 पीपीवी होना चाहिए। उसके बाद की उसी बिल से लेके उसके बाद की कोई भी बिल्स उस माह में जो भी बिल रहेगा उसमें डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा। यह है नॉन स्टार एजेंट का। स्टार एजेंट एबव के लिए सेम प्रक्रिया है, जो कि शुरुआत जो है 3,000 पीपीवी से करना पड़ेगा सिंगल कैश बिल पे। तब जाके उसी बिल से लेके आगे की जो भी बिल्स रहेगा उसमें 10% डिस्काउंट हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये रिडम्पशन की जो प्रक्रिया है, और मैं चाहता चाहता हूं कि जितने भी लोग हमारे साथ अभी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उनको जो डाउनलाइन है उनको ये सारे इंफॉर्मेशन के बारे में साझा करें, ताकि उन तक ये सारी चीज पहुंच सके और प्रॉपरली हमारा बिजनेस वही हिसाब से आगे वो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ सके। और जैसे कि आप लोगों को पता है, कंपनी ने पिछले माह एक ऑफर लॉन्च किया था, जो कि 30 अप्रैल तक ऑफर है। कंबूचा जैसे कि 14+2 है, और उसके साथ साथ अश्वगंधा, जो कि दो खरीदने पे एक अश्वगंधा 50 ग्राम पाउडर फ्री है। और एक ऑफर जिसमें कि दो आपका ब्राह्मी, अगर 120 कैप्सूल हम खरीदते हैं, 50 ग्राम पाउडर ब्राह्मी हमें फ्री मिलता है। और 3 त्रिफला अगर हम खरीदते हैं तो हमें 50 ग्राम आंवला की चूर्ण जो है वो हमें फ्री मिलता है। और साथ साथ जो मसाला डीएक्सन की मसाला चाय जो है, मसाला टी जो है, अगर तो हम खरीदते हैं जागरी 500 ग्राम का एक पैकेट हमें फ्री मिलता है। ये सारे पैकेजेस में है,
जैसे कि कोई भी ब्रांचेस या स्टॉक पॉइंट पे आप जाएंगे, आपको ये सारे पैकेज जो है इंस्टेंट मिल जाएगा। यानी सपोज मान लीजिए मेरे को अश्वगंधा 2 खरीदना है, अगर मैं 2 अश्वगंधा खरीदता हूँ तो मेरे को साथ साथ इन हैंड मेरे को मिल जाएगा 50 ग्राम अश्वगंधा की पाउडर। लेकिन स्टॉक पॉइंट पे हमें बोलना पड़ेगा जो इस महीने में जो प्रोमो पैक जो ऑफर आया हुआ है आईएनपी कोड का, वो हमें दें, ताकि वही बेस पे वो आपका ऑफर काट सके। क्योंकि कई जगह पे ये होता है कि हम अगर जाके बोले कि अश्वगंधा 2 डिब्बी चाहिए, तो अश्वगंधा की अलग से जो कोड है वो आपको दे देंगे और प्रमोशन से वंचित रहेंगे। तो इससे बेटर है कि हम जाके बोले जो ऑफर वाला जो प्रोमो वाला प्रोडक्ट आया हुआ है वो चाहिए, ताकि स्टॉकिस्ट या ब्रांच में वो प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर सके। तो ये था कंपनी के अपडेट्स के बारे में। तो चलिए आज हम ज्यादा समय ना लेते हुए हम इनवाइट करेंगे धीरेन जी को, जो कि अपने डीएक्सन की जो जर्नी है वो हमें बताने वाले हैं। तो जोरदार तालियों से एक स्वागत करते हैं धीरेन जी को। सो गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपको इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड थैंक मॉर्निंग। यू सर, धन्यवाद सर। तो मीटिंग को कंटिन्यू करें सर। जी बिल्कुल सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। ओके सर, ओके। तो सबसे पहले हम सभी के जो विश्व गुरु हैं प्रोफेसर सर एन रत्ना मैम, उनके लिए तहे दिल से नमन करते हैं। और इतना अच्छा सिस्टम को जो बनाया है, रिएक्शन सिस्टम को, जिनका नाम है डॉक्टर लिम सियोजिन, उनके लिए भी तहे दिल से नमन करते हैं। और डॉक्टर एस रंजन सर, उनके लिए भी दिल से नमन करते हैं। और हम सभी के जो महागुरु थे वो आज इस दुनिया पे नहीं है, जिनका नाम है के अग्रवाल सर, उनके लिए भी दिल से नमन करते हैं। और हम सभी के जो हैं, हमारे जो हैं गुरु माता, गुरु पिता रीता दीदी एंड रवि सर, उनके लिए भी दिल से नमन करते हैं। और हमारे जो अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन, ग्रेट लीडर, यंगेस्ट लीडर, जबरदस्त लीडर, जिनका नाम है मिस्टर प्रिंस सर, उनके लिए भी दिल से नमन करते हैं। और जितने भी इस जूम मीटिंग में पार्टिसिपेंट किए हैं, आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग। और आज हमें अपना जर्नी, अपना कहानी बताने का इस जूम मीटिंग में पहला बार हमें मौका मिला है। तो आप सभी लोग ध्यान सुनेंगे, जो मेरा कहानी है वो आपके सामने रखने वाले हैं। तो डी एक्शन में आने से पहले हम भी पढ़ाई लिखाई क्या करते थे। सबसे पहले मेरा परिचय होता है, मेरा नाम हुआ धीरेन्द्र उरांव और घर हुआ पलामू जिला लेसलीगंज प्रखंड है। और उस वहीं पे एक गांव पड़ता है गेठा नवाड़ी तना, वहीं से हम बिलोंग करते हैं। और रिएक्शन में आने से पहले हम भी पढ़ाई लिखाई किया करते थे। और हर आदमी का एक सपना होता है कि पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है, नौकरी लेना है। नौकरी से क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो इसी की वजह से हम भी पढ़ाई लिखाई किया करते थे। लेकिन पढ़ाई लिखाई किसी तरह से घिस तिर के होता है। होने के बाद मैट्रिक पास करते हैं, इंटर फाइनल करते हैं। और इंटर फाइनल करने के बाद मेरा शारीरिक समस्या आया। समस्या क्या आया, मेरा शरीर में तो गैस का प्रॉब्लम यानी बीमारी हुआ। और गैस का प्रॉब्लम को लेकर कई तरह का एंटीबायोटिक दवा, अंग्रेजी दवा होता है, और इनो तुलसी, कई तरह का हम सेवन कर रहे थे। लेकिन उससे राहत मिल रहा था, लेकिन परमानेंट जैसे हमें स्वस्थ मिलना चाहिए था उससे नहीं मिल पा रहा था, नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उसी दरमियान में हमें रिएक्शन मिलता है। और जो हमें रिएक्शन बताए हैं वो भी कहीं भी हैं, उनके लिए भी दिल से नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अगर वो नहीं बताए होते तो आज हम रिएक्शन में नहीं होते। तो रिएक्शन जो बताए, शुरू में किसी को विश्वास नहीं होता है, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था। और कहा गया कि रिएक्शन कब कहाँ मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। हमें भी रिएक्शन पार्टी फंक्शन मिला, दोस्त के द्वारा मिला। वो बता रहे थे कि बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट आया है, बहुत ही अच्छा एक कंपनी आया है, यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट है कि पूरा खाने पीने से पूरा फैमिली स्वस्थ रहेंगे। लेकिन शुरू में किसी को, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जो वो बोले, हमारे दोस्त थे, वो बोलते हैं कि नहीं, इसके बारे में सुनना समझना है तो अब इसका मीटिंग होता है। तो मीटिंग में बुलाने का प्रयास करते थे, कोशिश करते थे, लेकिन हम मीटिंग में जाते ही नहीं थे। क्यों, हमें विश्वास नहीं था। शुरू में फर्स्ट में किसी को विश्वास नहीं होता है, लगता है कि ऐसा ऐसा बहुत तरह का कंपनी आता है जाता है, ये सब फालतू। उसी तरह से मेरे मन में चल रहा था। लेकिन वो जो थे बताने वाले, वो बहुत कोशिश किए और वो फोन भी करते थे कि आओ सुनो समझो। लेकिन मेरे पास क्या था, बहाना था। डायरेक्ट बोलते कि मेरे पास समय नहीं है,
काम कुछ नहीं था, उसके बाद भी हम बोलते मेरे पास समय नहीं है। ये ऐसा बहाना करते हैं, कभी कभी मोबाइल स्विच ऑफ कर रख देते हैं। लेकिन लास्ट में हम भी तंग हो गए, फिर लास्ट में सोचे कि के बारे में जानकारी लेते हैं आखिर क्या। तो जानकारी लेने के लिए हम जाते हैं मीटिंग में, वहां पे देखते हैं। और जहां पे हम मीटिंग सुने हुए थे, वहां पे ऐसा जगह था, अभी तो बहुत ही अच्छा जगह मीटिंग होता है, लेकिन जहां पे मीटिंग सुने हुए तो वहां पे एकदम टूटा फूटा रूम था। और वहां पे एकदम नीचे लगा हुआ था टापर का, उसी में गए और 10 रुपए का टिकट लगा, मीटिंग सुनते हैं। वहां पे अनुशासन भी बताया जाता है कि मोबाइल नहीं करना है, सवाल का जवाब नहीं करना है, जो भी आपका सवाल रहेगा वो आपको लास्ट में करना है। अनुशासन अनुशासन को पालन करते हैं। उसके बाद मीटिंग चालू होता है। और मीटिंग मीटिंग में वह चालू होने के बाद वहां पे समझ में आता है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट खाने से पूरा फैमिली स्वस्थ रहेंगे। लेकिन शुरू कितनों आपको समझाया जाएगा, मीटिंग सुन लेंगे, लेकिन एक बार में समझ में नहीं आता है। हमें भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मीटिंग में वहां पे बताया गया क्या कि सबसे पहले आज दिन प्रतिदिन बीमारी बढ़ रहा है। बताया जा रहा था कि पहले डॉक्टर लोग नहीं थे, बीमारी भी नहीं था, लेकिन आज जितना डॉक्टर बढ़ रहे हैं, जितना हॉस्पिटल बढ़ रहा है, उतना ही बीमारी बढ़ रहा है, इसके बारे में बताया गया। उसके बाद बेरोजगारी के बारे में बताया गया कि पहले लोगों को धर धर के नौकरी में नौकरी ले मतलब देने के लिए लोग लेके जाते थे कि चलो नौकरी करना है, चलिए नौकरी करना है, लेकिन लोग जाते नहीं थे। लेकिन आज इतने बड़े बड़े लोग पढ़ लिख कर डिग्री अच्छा अच्छा वो एजुकेशन के डिग्री लेकर उसके बाद भी आज नौकरी नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी इतना बढ़ जा रहा है कि नौकरी मिलना मुश्किल है। इसके बारे में बताया गया। और एक चीज बताया गया महंगाई, कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रहा है। और ये जो है महंगाई, बीमारी जो है और बेरोजगारी जो है, ये इतना तेजी से बढ़ने वाला है कि कोई कभी सरकार आ जाएगा, ये कभी कम होने वाला नहीं है। इसके बारे में बोर्ड में लिखकर एकदम बढ़िया तरीका से बताया गया, हमें समझ में आता है। समझ में आने के बाद घर जाते हैं, और घर में जो मेरे घर में फैमिली है उन सारे लोग को बताते हैं। तो मेरे घर के लोग बोलते हैं कि नहीं, ये सब फालतू है, सब ऐसा सब बड़ी आते जाते हैं, सब नहीं करना है, ये सब में कोई सफल हुआ नहीं है, और ये सब में काम करने वाले कभी पैसा कमाते नहीं है। लेकिन मीटिंग सुने थे हमें समझ में आया था कि नहीं, बहुत अच्छा चीज है, इसमें एक बार ये प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। तो हम सोचे कि चलिए इसमें हम काम करेंगे नहीं करेंगे, एक बार रिएक्शन का प्रोडक्ट को यूज करेंगे, क्योंकि मेरा समस्या था गैस का। हम सोचे चले एक बार यूज करते हैं, उधर भी पैसा दे रहे हैं, यहाँ पे भी पैसा से मिलेगा, तो उधर ना के एक बार यहीं पे लेकर देखते हैं, और ठीक हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं है। वही सोचकर हम पैसा लेते हैं, क्योंकि उस समय 1 रुपया का मेरा इनकम नहीं था। जो भी खर्चा करने का जो भी कुछ होता था तो घर से मांगा करते थे। तो उस समय 3,000 रुपया लेते हैं और फिर मीटिंग सुनने जाते हैं। मीटिंग सुनते हैं, समझ में आता है, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर पैसा वैसा जो भी होता है, आधार कार्ड फोटो, इस सारा चीज देते हैं। लेकिन आधार कार्ड जब दिए तो वहां पे मेरा जो है 18 साल यहाँ पे होता है ज्वाइनिंग करने के लिए, तो मेरा 18 साल हुआ नहीं था। यानी एक सप्ताह रुकने के लिए हमें समय मिला, और एक सप्ताह रुकते हैं। रुकने के बाद प्रोडक्ट तो ले गए, लेकिन एक सप्ताह के बाद मेरा ज्वाइनिंग होता है। फिर प्रोडक्ट को यूज करते गए, लेकिन शुरू में यूज करने के बाद अच्छा लगता नहीं है। तो हमें भी क्या किया कि हल्का बढ़ा दिया। रिएक्शन का जब प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो हल्का बढ़ा देता है, यानी रिएक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन करते हैं, यानी अंदर से सप्लाई करता है, वही समय ये बढ़ाना चालू करता है। उसी तरह से मेरे अंदर भी हुआ, तो हम भी सीनियर के पास फोन करते हैं, बोलते हैं कि आप कौन सा ऐसा हमको दवा दिवा दिए हैं। शुरू में लोग दवा ही बोलते हैं, प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं, तो हम भी बोलते हैं कौन सा आप दवा दिवा दिए हैं कि हमको ऐसा लग रहा है। तो बोलते हैं कि नहीं, बहुत ही अच्छा, आपके अंदर जो समस्या था, जो गैस का प्रॉब्लम था, वो एकदम धीरे धीरे ठीक हो गया, यानी समझो कि सेट कर लिया है, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम ठीक हो जाएगा। वो हमें समझाते हैं, हमको गुस्सा आ रहा है और क्या करते हैं, समझा रहे थे। हम फिर सोचे कि चलिए, जब ये बता रहे हैं और जब इनको जानकारी इसलिए तो बता रहे हैं ना कि खाओ पियो एकदम ठीक हो जाएगा, शुरू में ऐसा लगता है। तो फिर सोचे कि चलिए इतना हम लिए हैं, 3,000 रुपया का लिए हैं, उधार ले लेते ना, बिना पैसा का ले लेते, उधार ले लेते, तो आज आपके सामने हम रिएक्शन नहीं होते। लेकिन क्यों आज है, क्योंकि 3,000 रुपया पैसा हम दिए हुए थे, और पैसा लगता है तो वो चीज को आप बढ़िया से आप यूज करेंगे, और जो जो चीज आप लिए हैं अगर उसमें पैसा नहीं लगा है तो वो चीज को आप अच्छा से यूज नहीं करेंगे।
तो हमें मेरा पैसा लगा हुआ था और जितना लिए थे उतना हम सोचे चलिए इसको खत्म करके ही देखते हैं, और वो प्रोडक्ट को यूज करते जाते हैं, यूज करते जाते हैं। और जैसे 9 से 10 दिन का मेरा जो होता है यूज करने का, और 9-10 दिन के अंदर इतना जबरदस्त रिजल्ट मिला, गैस में इतना जबरदस्त रिजल्ट मिला कि हमको प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास हो गया कि नहीं बहुत ही अच्छा चीज है। और कई एक तरह का समस्या था, फेस में पिंपल्स भी हो गया था जिसको बोलते हैं, दो ही समस्या था, गैस का प्रॉब्लम और एक पिंपल्स, यही दो 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 वजह से हम रिएक्शन में आए हुए थे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करने के बाद रिजल्ट जबरदस्त मिला। रिजल्ट मिलने के बाद हम सीनियर के पास फोन करते हैं, हम बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहले गैस बनता था अब नहीं बन रहा है, और बताइए इसमें और कुछ मिलेगा? तो बोलते हैं कि यस मिलेगा, यहाँ पे सारा चीज मिलेगा। वो बताते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, मीटिंग में आते रहो, ट्रेनिंग में आते रहो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो वहां पे जाने के बाद और सुनने के बाद समझ में आता है कि यहाँ पे काम कीजिएगा तो दुनिया की सारा खुशियां मिलेगा। दुनिया की सारा खुशियां का मतलब क्या होता है, वो बता रहे थे कि यहाँ पे स्वस्थ परमानेंट मिलेगा, और बता दे पैसा आपको परमानेंट मिलेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, घूमने का आजादी मिलेगा, देश विदेश की यात्रा मिलेगा, और यहाँ पे अगर अच्छा से आप काम करेंगे तो आप अच्छा कार से भी चलना चालू कर देंगे। शुरू में बताया जा रहा था, हमारे सीनियर बताए, लेकिन शुरू में कितनों बताने समझाने बाद किसी को विश्वास नहीं होता है, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन एक चीज हमको समझ में आया क्या, कि जिस तरह से हम पढ़ाई लिखाई किए हुए थे उस तरीका से हमें विश्वास था कि जैसा हम पढ़ाई लिखाई किए हैं उस नौकरी मुश्किल है, मिलने वाला नहीं है। और एक समझ में क्या आया कि मेरे गांव घर में बहुत सारे लोग को देखे, हमसे भी हाई क्वालिफाई लोग क्या किए कि पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेकर कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई दुकान चला रहा है, कोई कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो वहां पे समझ में आया कि जब इतना पढ़ लिख के जब इनका कुछ नहीं हो सकता है तो मेरा क्या कोई गारंटी है? क्या मेरा कोई गारंटी है कि कुछ होगा? हमें विश्वास है कि कुछ होने वाला नहीं है। और एक चीज समझ में क्या आया नौकरी से, क्योंकि मेरे पिताजी भी बिहार पुलिस में सर्विस कर रहे थे, नौकरी था, वहां पे समझ में आया जब मेरे पिताजी नहीं कुछ कर सकते हैं, जब सपना को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो अगर किसी तरह मेरा लग भी जाएगा तो सपना पूरा होने वाला नहीं है। तो समझ में आने के बाद फिर हम डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन लेने के बाद पढ़ाई लिखाई बंद करते हैं, सिर्फ बीए में एडमिशन कराते हैं। एडमिशन कराने सिर्फ गए, और जैसे वहां से हम आते हैं और फिर आज तक हम बता रहे हैं कॉलेज गए नहीं हुए, क्योंकि वही समझ में आया कि पढ़ाई लिखाई से आपको नॉलेज मिलेगा, लेकिन हर सपना को पूरा करना है तो आपको आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। तो समझ में आने के बाद पढ़ाई लिखाई बंद करते हैं, उसके बाद एक काम को चालू करते हैं। लेकिन काम को चालू करने से पहले मेरे अंदर जो था ना, वो 3 चीज का डर था। क्या था? सबसे पहले डर लगता था कि हम तो खाए पिए प्रोडक्ट ठीक ठाक हो गए, अगर हम इसको किसी दूसरे को बताएंगे और अगर दूसरा आदमी लेके यूज करेगा और किसी तरह खा के मर गया तब किसको पकड़ेगा? हम ही को पकड़ेगा। मेरे अंदर डर था। उसके बाद और एक चीज था कि, और एक चीज क्या था मेरे अंदर? लाज शर्म, इतना लाज शर्म था कि कहना नहीं। जब तक अगला आदमी कुछ बोलता नहीं तब तक हम कुछ बोलते नहीं थे, इतना लाज शर्म लगता था, समझ आइए। उसके बाद एक और था जिसको बोलते हैं लोग क्या कहेंगे, कि किसी को बताने से पहले मेरे अंदर लगता था अगर हम बताएंगे तो अगला आदमी क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, यही मेरे अंदर शुरू में था। लेकिन हम सोचे अगर जब तक ये 3 चीज को हम यहाँ से निकालेंगे नहीं, खत्म नहीं करेंगे, तब तक यहाँ से हमको सब कुछ मिलने वाला नहीं है। तो शुरू में जब एक काम को चालू किए तो मेरे अंदर तो ये डर था, लेकिन हम कोशिश किए। लेकिन फर्स्ट में हम बता रहे हैं, ये काम को जब हम चालू किए थे, हम गए अपने गांव में बताने के लिए जुनून के साथ जाकर हम बताने का कोशिश करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ता है कि प्रोडक्ट को हम कैसे बताएंगे। और जैसे जाते हैं वैसे हम घर में आ जाते हैं, फिर हम सीनियर से बोलते हैं कि प्रोडक्ट आपका अच्छा है, खाए पिए बहुत अच्छा लगा, हम खाएंगे पिएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। वो बोलते हैं क्या हुआ? हम बोलते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा, हमको हिम्मत ही नहीं पड़ रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करेंगे। वो बोलते हैं शुरू में होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शुरू में सारे लोग के साथ होता है। वो हमें समझाना फिर चालू करते हैं। उसके बाद फिर सोचे कि चलिए कोशिश करते हैं, फिर कोशिश करते गए, जाते एक दिन एक आदमी को बताते, 2 दिन दूसरा दिन 2 आदमी को बताते, तीसरा दिन 3 आदमी को बताते, इसी तरह से कोशिश
करते गए और शुरू में किसी को अच्छा से बताने नहीं आता है, जैसे तैसे, और लाज शर्म भी खूब लगता है। शुरू में हमें भी लग रहा था, लेकिन एक चीज हमको समझ में आ गया था कि अगर यहाँ पे सफल होना है तो जैसे भी आता है वैसे आपको बताना है तो बताना है। तो बताने का कोशिश किए और मीटिंग ट्रेनिंग में जाते गए। मीटिंग में जाते तो एकदम चार्ज हो जाते थे, लगता था कि जा कितना आदमी को बताएंगे कि एकदम सबको एकदम ज्वाइन कराएंगे। लेकिन जैसे फील्ड में जाते वैसे मेरे अंदर जो हिम्मत था ना वो एकदम कम हो जाता था। सिर्फ मेरे अंदर से नहीं, सारे लोग को शुरू में होता है, मेरे साथ भी हुआ। फिर हम उसी तरह से कोशिश करते गए, मीटिंग में जाते गए, फील्ड में जाते गए, सीखते गए, सिखाते गए, सीखते गए, सिखाते गए। लेकिन मेरे अंदर एक बहाना नहीं था कि मेरे पास पैसा नहीं है, मीटिंग में नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग बहाना करते हैं कि हम मेरा घर में समस्या है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मीटिंग में हम कैसे जाएंगे। लेकिन हम समस्या नहीं सुना है, क्योंकि हमें सपना था कि नहीं, हमें अलग पहचान बनाना है, हमें हमें सफल है, हमें ऐसा करना है जो कि गांव भर में कोई किया नहीं है। इसी की वजह से हर जगह मीटिंग ट्रेनिंग में जाने का हम कोशिश किए। और मीटिंग ट्रेनिंग में सुनने के बाद समझ में आता है कि डी एक्शन में अगर आप 3 से 5 साल काम कर दीजिएगा तो यहाँ पे आप सफल हो जाएंगे और जो चाहिए वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। और उसके बाद और जैसा जैसा मीटिंग ट्रेनिंग में जाते वैसा वैसा और एकदम नॉलेज मिलता था, एजुकेशन मिलता था। अब एजुकेशन के बारे में कहा गया है कि एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन एक ऐसा दूध है, वो क्या है, शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो हमें समझ में आ गया था कि जितना ज्यादा आप सीखने का कोशिश करेंगे उतना ही आप यहाँ पे सफल होंगे। और सीखने के बारे में मीटिंग में बताया जाता था कि अगर सीखने के लिए आप तैयार हैं, सीखने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप एरोप्लेन को भी उड़ा देंगे, और अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है तो आपसे कोई छोटा सा साइकिल भी नहीं चलेगा। तो यह समझ में आ गया था। तो हम सीखने के लिए डिहरी जाते थे, औरंगाबाद जाते थे, पटना जाते थे, और केरल जाते थे, पुरी जाते थे। जहां जहां कैंप, सेमिनार, फ्रीडम डे जहां जहां मनाया जाता था वहां वहां जाने का प्रयास किए। और कोशिश करते गए, कोशिश करते गए। और हमें यहाँ तक पहुंचाने का जो योगदान रहा, हमारे जो है गुरु माता, गुरु पिता, हम फिर से नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जिनका नाम है रीता दीदी, रवि सर और प्रिंस सर के लिए फिर से हम नमन करते हैं। यहाँ तक जो भी आज हम पहुंचे हैं, हमारे रीता दीदी, रवि सर और प्रिंस सर के ही आशीर्वाद से सिखाए हैं, और वही उन्हीं के अनुसार आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो यहाँ पे करने के दरमियान में बहुत तरह का समस्या आता है। बहुत सारे लोग को लगता है कि आज यहाँ तक पहुंच गए तो इन लोग को समस्या नहीं आया होगा। नहीं, जो भी आज यहाँ पे लोग सफल होते हैं वो सारे लोग को समस्या शुरू में आता है। मेरे साथ भी हुआ, और हम भी चालू किए थे एक काम को। तो हम क्या चीज किए थे, मेरे पास एक साइकिल था, ट्यूशन कॉलेज करने के लिए साइकिल लिए हुए थे। वही साइकिल से हम कोशिश करते हैं बताने के लिए। उसके बाद फिर बाइक लेते हैं, बाइक से कोशिश करते गए, बताते गए और बताते गए। और आज इस डायरेक्शन में मेरा करीबन ज्वाइनिंग करते हुए तो करीबन 7 साल हो गया ज्वाइनिंग करते हुए। लेकिन काम करते हुए मेरा 5 साल, 5.5 साल हो रहा है। और ये 5 साल के दरमियान में यहाँ पे जो शुरू में दिखाया जाता है कि यहाँ पे आपको दुनिया की सारा खुशियां मिलेगा। लेकिन आज हम बता दे रहे हैं कि 6 साल का अनुभव यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यहाँ पे सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे बहुत जरूरी है ईमानदारी। ईमानदारी से आप काम करेंगे तो आप ऑटोमेटिक सफल हो जाएंगे। उसके बाद है, अगर आप यहाँ पे सफल होना है तो मीटिंग ट्रेनिंग नहीं छोड़ना है। क्या नहीं छोड़ना है? मीटिंग ट्रेनिंग नहीं छोड़ना है। हम भी मीटिंग ट्रेनिंग नहीं छोड़े। और प्लस में क्या है, यहाँ पे अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये गुरु बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपको जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो गुरु बनाना बहुत जरूरी है। हमें समझ में आ गया था तो गुरु बनाए। हमारे रीता दीदी जो रवि सर है और प्रिंस सर जो है गुरु बनाए, और जैसे वो कहते हैं वैसे करते गए। अब आज 6 साल के दरमियान में यहाँ से जो बोला जाता है वो आज सारा चीज मिल रहा है। सारा चीज में जैसे वो होगा क्या कि स्वस्थ की बात करते हैं। आज स्वस्थ हमें परमानेंट मिला हुआ है। आज तक हम बता रहे हैं, इतना दिन मेरा हुआ 6 साल। 6 साल के दरमियान में आज तक एंटीबायोटिक दवा, जो अंग्रेजी दवा होता है, आज तक हम
लिए नहीं है। और आज मेरे फैमिली में भी पूरा स्वस्थ परमानेंट मिला है। लेकिन डीएक्शन में आने से पहले क्या, मेरे घर में टेम्पोररी था, हर साप्ताहिक अंग्रेजी दवा आता था, समझ आइए। लेकिन जब से डीएक्शन का प्रोडक्ट आया तब से पूरा फैमिली यहाँ पे स्वस्थ है। और यहाँ पे बताया गया पैसा मिलेगा, शुरू में विश्वास नहीं हो रहा था। जब का मेरा जो बोनस आया हुआ था 73 रुपया कुछ बोनस आया हुआ था, समझ आई, 73 रुपया कुछ पैसे। तो यहाँ पे काम करते गए और आज यहाँ पे बोनस की बात करते हैं तो 65,000 से 70,000 का बोनस है। और जब से हम काम कर रहे हैं तब से आज तक एक महीना भी पैसा रुका हुआ नहीं है। तो यहाँ पे पैसा भी आज परमानेंट आ रहा है। और यहाँ पे बताया जाए पहचान बनेगा, हमें विश्वास नहीं रहता। शुरू में हम सोचते थे कि मेरा बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कौन मेरा पहचान बनेगा, कौन हमें पहचानेगा। लेकिन आज बता दे, आज पहचान भी बनना चालू हो गया है। और वहां पे बताया कि मान सम्मान मिलेगा, हमें विश्वास नहीं, कौन मान सम्मान करेगा, हमें कुछ आता नहीं एकदम, बहुत तरह का मतलब कुछ उतना बुझाता नहीं है, कौन मान सम्मान करेगा। लेकिन आज यहाँ से मान सम्मान भी परमानेंट मिल रहा है। बताया गया शुरू में कि यहाँ पे आप काम करें तो आजाद रहेंगे, और आजादी हमें बहुत जरूरी था और हमें अच्छा लगता था कि, और खराब हमको क्या था कि दूसरे के अंदर में रहकर काम करना हमको अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए यहाँ पे समझ में कि आजादी मिलेगा। तो आज हम बता दें, हमें भी यहाँ पे आजादी मिला, कोई यहाँ पे दबाव प्रेशर कुछ नहीं, एकदम आप आजाद होकर काम करें। तो यहाँ पे देखिए आज आजादी भी हमें मिला। और यहाँ पे बताया जाता है कि देश विदेश यात्रा आपको मिलेगा, देश विदेश का यात्रा मिलेगा। इन आज हम बता दें कि आज 2023 में डीएक्शन कंपनी का 30 एनिवर्सरी मनाया गया था। वहां हुए थे, मलेशिया गए हुए थे, और पहला बार मलेशिया गए हुए थे विदेश यात्रा। वहां पे अच्छा जगह घूमने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा कि अगर डीएक्शन हम नहीं होते तो क्या विदेश कभी घूम पाते, कभी मलेशिया देख पाते, नहीं देख पाते। लेकिन देखिए 2023 में मलेशिया जाते हैं, विदेश घूमते हैं, वहां पे देखिए बहुत सारे कंट्री से लोग आए हुए थे। वहां पे समझ में आता है कि पूरा डीएक्शन जो है पूरा दुनिया में डीएक्शन का झंडा लहर रहा है। वहां से आकर काम करते हैं और एकदम जुनून के साथ काम करते रहे। उसके बाद फिर अभी वहां से आने के बाद फिर क्या होता है कि हमारे जो गुरु हैं, गुरु माता गुरु पिता बोलते हैं कि आप पैसा आने लगा तो आपको करना क्या है, कार लेना है। तो हम बोलते थे कि हमें कार चलाने आता नहीं है, हम कार कैसे लेंगे, हमको चलाने नहीं आता, हम नहीं लेंगे। लेकिन हमारे गुरु जो बोलते हैं कि एकदम लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चलाने भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जैसे मलेशिया से लौट कर आते हैं, आने के बाद यहाँ पे जाते हैं डाल्टनगंज शोरूम में और वहाँ पे कार बुक होता है। और आज मेरे पास भी जो कार है वो है टाटा का अल्ट्रोज, 12 लाख का कार है, और उसी से आज सफर करते हैं। और ये हो गया। और देखिए अभी एक कैंप लगा हुआ था दुबई में, कैंप, वहां पे भी जाने का मौका मिला। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहाना करते हैं, बहुत सारे लोग खर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं कि हम खर्चा पैसा मेरा खर्चा होगा, ये होगा वो होगा, कई एक तरह का बहाना करते हैं। लेकिन हम बता दें, लाख रुपया खर्चा करके हम सीखने के लिए गए हुए थे दुबई गए, वहां पे घूमे, वहां पे घूमने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा जगह। कहा गया कि दुबई सपनों का शहर है। क्या है? दुबई सपनों का शहर है। वहां पे दुनिया का नंबर 1 चीज वहीं पे है। वहां पे जैसे जाते हैं दुबई एयरपोर्ट पे उतरते हैं, उतरने के बाद बाहर में जाते हैं, बाहर में जाने के बाद एक कार आती है हम लोग को रिसीव करने के लिए, और रिसीव करने के बाद ले जाती है डीएक्शन का फैक्ट्री में घुमाने के लिए। वहां पे देखते हैं और एकदम विश्वास लगता है कि क्या बात है, बताइए इतना महंगा शहर में, इतना अच्छा कंट्री में, देश में डीएक्शन का, हम लोग का कंपनी का आज फैक्ट्री लगा हुआ है। फैक्ट्री में घूमते हैं, घूमने के बाद विजिट करते हैं, बहुत ही वहाँ पे एकदम बहुत बड़ा फैक्ट्री है। उसके बाद वहाँ से हम लोग को हम ले जाया जाता है होटल में ले जाने के बाद वहाँ पे नाश्ता पानी सारा चीज होता है। होने के बाद फिर वहाँ से हम लोग को घुमाया जाता है। एक ग्लोबल विलेज है, दुबई में ग्लोबल विलेज है। वहाँ पे यानी 85 कंट्री का वहाँ पे कल्चर को दर्शाया गया है। वहाँ पे घूमे, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर वहाँ पे एक
हाँ, दुबई में और एक है वहाँ पे, क्या बोलते हैं कि दुबई का मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल क्या है? सबसे बड़ा मॉल कहाँ पे है? दुबई में। वहाँ पे घूमते हैं, मॉल में घूमते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद मॉल के बगल में ही कहा गया कि दुनिया का नंबर 1 सबसे बड़ा बिल्डिंग कहाँ पे है? बुर्ज खलीफा, दुबई में। तो आज देखिए बहुत सारे लोग, कोई टीवी में, सीरियल में, कोई इंस्टाग्राम में, कोई कई एक तरह का ये सब देखते हैं, लेकिन आज रिएक्शन की वजह से आज हमें दुबई का जो बुर्ज खलीफा है वो सामने से देखने का मौका मिला। बहुत एंजॉय किए, फोटो सेल्फी कई एक तरह का हुआ। और साथ में हमारे प्रिंस सर थे और एक हमारे बसंती दीदी थे, बहुत ही हम लोग एंजॉय किए। और वहाँ पे दुबई फ्रेम है, वहाँ पे घुमाया गया, बहुत अच्छा लगा। और एक जगह है जेडर सफारी, वहाँ पे घूमे, यानी इतना अच्छा अच्छा जगह घुमाया गया। जो यूनिक चीज है दुबई में, वहाँ पे हर जगह घुमाया गया, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे कहा गया है ना कि आपको जितना घर में मानदान नहीं होगा, उतना आप विदेश में जाएंगे उतना मानदान होगा, सही बात है। और वहाँ पे खाने पीने का कोई टेंशन नहीं था, जब एक खाना पच नहीं रहा है दूसरा खाना तैयार हो जा रहा है, इतना अच्छा लग रहा था कि कहने का नहीं। तो आज देखिए, और वहाँ पे दूसरा दिन जो हुआ ट्रेनिंग, संडे के दिन में ट्रेनिंग था, वहाँ पे प्रोफेसर सर आए हुए थे, रत्ना मैम आए हुए थे, डॉक्टर लिम सियोजिन आए हुए थे, और कंपनी के मैनेजमेंट लोग थे, बहुत सारे लोग थे वहां पे। बहुत अच्छा 3,000 लोगों का भीड़ था। और वहां पे देखने को क्या मिला कि 3,000 में से 3,000 जितने भी लोग थे, उसमें से 16 से 1700 लोग कौन लोग थे? नौकरी करने वाले लोग थे। कौन लोग थे? नौकरी करने वाले लोग थे। और उस सारे लोग डिएक्शन में काम कर रहे हैं, और सारे सारे लोग, कोई स्टार है, कोई रूबी है, कोई डायमंड है। तो वहां पे समझ में आया, जब नौकरी वाले आदमी कर सकते हैं तो सोचिए आप हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और वहां पे और क्या समझने के लिए मिला, वहां पे दिखाया जा रहा था डिएक्शन के फैक्ट्री के बारे में, ऐसा ऐसा देश के बारे में बताया जा रहा था दोस्त, कि वो दोस्त मतलब वो देश का नाम भी हमें पता नहीं था, और वो ऐसा ऐसा जगह में रिएक्शन का फैक्ट्री लग रहा है। आप सोचिए, इसीलिए कहते हैं वन वर्ल्ड वन मार्केट, रिएक्शन का झंडा पूरा दुनिया में लहर रहा है। तो सोचिए, वहां पे बहुत अच्छा तरीका से ट्रेनिंग हुआ, बहुत अच्छा नॉलेज मिला। और वहां पे ट्रेनिंग सुनने के बाद आता है है ये जीरो है। क्या है? ये जीरो है। समझ आए? जीरो है। समझ में आया कि जब भी आप टारगेट लेना है तो बड़ा टारगेट लेना है, सपना बनाना है तो बड़ा सपना बनाना है। अब एक ही टारगेट, एक ही सपना, एक ही है, और वो है क्राउन एम्बेसडर का सपना है। और अगर दुबई में रहना चाहते हैं तो क्राउन एम्बेसडर बनिए और दुबई में रहिए प्रोफेसर सर के साथ में। तो बहुत ही अच्छा लगा, और मेरा भी सपना है कि हम भी क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। वहां पे जाने के बाद एकदम जो होते हैं ना, फुल चार्ज, एकदम मोटिवेट, एकदम बड़ा सपना, ये सारा चीज मेरे अंदर आ गया। शुरू में लगता था कि इतना खर्चा हो रहा है, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन जाने के बाद जो मेरा पैसा था ना, वो सारा वसूल हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको कहीं पे जाने का मौका मिले तो वो मौका को गवाना नहीं है। हर बार मौका आता नहीं है, मौका को गवाना नहीं है। आप जाएंगे तो आपको सीखने का, देखने का, आपको आपको अपने आंखों से मिलेगा। और जो आप देखेंगे सुने तो आप कमजोर नहीं, आप मजबूत बनेंगे। क्या बनेंगे? मजबूत बनेंगे। तो आज देखिए, दुबई घूमने का मौका मिला, और ये देश विदेश जो घूम रहे हैं ना, बहुत सारे लोग पासपोर्ट बना के रखते हैं। आज मेरे गांव घर में हम बता रहे हैं, कोई विदेश से यात्रा नहीं किए हैं, लेकिन आज जो है, आज एक नहीं, मलेशिया गए, दुबई गए। और अभी की बात करते हैं तो 2025 में 2025 में 8 अप्रैल को कहाँ जाने वाले हैं? थाईलैंड जाने वाले हैं। आप समझ सकते हैं, जो यहाँ पे बताया गया था शुरू में दोस्त, वो सारा आज हमें मिल रहा है। जब हमें मिल सकता है तो क्या आपको मिलेगा कि नहीं? एकदम मिलेगा। लेकिन ये कैसे मिलेगा? जो हम बताए, ये आपको मिलेगा। सबसे बहुत जरूरी है ईमानदारी से काम करना, गुरु बनाना। एक गुरु होना चाहिए, एकदम ईमानदार गुरु होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए। और प्लस में आपको करना क्या है? सीखने में फोकस कीजिए, और सीनियर का बताए अनुसार रास्ते पे चलिए, आपको सफलता नहीं मिलेगा। कौन बोल सकता है? सफलता आपको गारंटी मिलेगा
बस आपको सिस्टम से काम करने की जरूरत है। तो हमें भी मिला, आज जो भी आपके सामने हमें बोलने का मौका मिल रहा है, जो भी आपके साथ कोट पैंट पहनने का मौका मिल रहा है, सारा चीज हमें डीएक्शन से, और डीएक्शन से हमें क्या क्या सारा चीज मिल रहा है समझ आइए। हम मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। हमारे सीनियर अपलाइन जो है वो देखे थे फर्स्ट में, शुरू में हम कैसा थे, शुरू में हमें बहुत लाज शर्म लगता था, हमारे सीनियर लोग टेंशन में थे कि कैसे आगे बढ़ेगा, बात नहीं करते हैं ऐसे वैसे कई एक तरह का। लेकिन आज एक प्रेरणा स्रोत और एक उनके सामने कमिटमेंट करके और आज दिखा दिए, और उम्मीद है विश्वास है कि जैसे हमारे गुरु जैसे कहेंगे वैसे हम करेंगे और एकदम सीनियर के ऊपर समर्पित रहेंगे। और एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट है, कोरोना अम्बेसडर, और उसके लिए हम भी काम करना चालू कर दिए हैं और एकदम हो जाएगा, हमें विश्वास है। और जिसके अंदर विश्वास रहता है ना, वो रहता है, एक दिन न एक दिन वो सब हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप एकदम हो जाएंगे। और एक चीज हमें यहाँ पे समझ में क्या आया, इतना डीएक्शन में काम करने के दरमियान में, और अनुभव क्या मिला कि डीएक्शन जैसा कोई कंपनी बाहरी दुनिया में नहीं है। डीएक्शन जैसा कोई कंपनी बाहरी दुनिया में नहीं है। क्यों? डीएक्शन का प्रोडक्ट भी नंबर वन है, डीएक्शन का प्रोडक्ट भी नंबर वन है, डीएक्शन का प्लान भी जबरदस्त है। कैसो आदमी ने पढ़ल है या अनपढ़ है, कैसे भी है, कोई भी प्लान समझ सकता है, समझ आइए। तो प्रोडक्ट भी नंबर वन है, प्लान भी जबरदस्त है, और हम लोग के जो है विश्व गुरु प्रोफेसर सर इन रत्न मैम वो भी नंबर वन है, और जो डॉक्टर लिम जी वो भी नंबर वन है। जब सारा चीज नंबर वन हो सकता है तो क्या आपको नंबर वन बनने की जरूरत है कि नहीं? तो आपको भी नंबर वन बनने की जरूरत है, और हम भी अपना क्षेत्र का नंबर वन बनने वाले हैं और बनकर दिखाएंगे। तो इतना पावरफुल जगह पे आप लगे हुए हैं तो आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। जो डाउट होके काम करेगा उनको आउट होने से कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए डाउट नहीं करना है, आपको एकदम विश्वास के साथ काम कीजिए, आपको दुनिया की सारा खुशियां मिलेगा। और मेरा उम्र की बात करते हैं तो आज ज्यादा नहीं, 25 साल हो रहा है। बहुत सारे लोग अभी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहा गया है बाहरी दुनिया में जो लोग नौकरी का तैयारी करते हैं और डीएक्शन में काम करके नौकरी लेने के समय डीएक्शन में आप रिटायरमेंट का एंजॉय करेंगे। आप सोचिए कितना प्लेटफॉर्म जबरदस्त है। तो आज देखिए जिनके बारे में हम बताते हैं, हमारे जो मिस्टर प्रिंस सर हैं, प्रिंस सर की बात करते हैं तो देखिए हम लोग साथ ही पढ़ाई लिखाई किए, लेकिन आज देखिए हमारे प्रिंस सर का देखा देखी 2 कॉपी किए तो आज उन्हीं के जैसा हम भी बनना चालू किया। अभी पूरा बने नहीं है, एकदम जीरो है, सीखने का कोशिश कर रहे हैं। और आज प्रिंस सर के बारे में कहा गया है कि झारखंड के से जो है ग्रेट लीडर है, यंगेस्ट लीडर और जबरदस्त लीडर, जब वो बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। जब हम लोग साथ ही क्लासमेट थे तो जैसे वो किए वैसे हम भी किए, और वो भी विदेश जाते हैं, आज हम भी जाते हैं, और वो भी कार से चलते हैं, और देखिए आज हम भी कार से चलते हैं। तो ये सारा चीज कहां से मिला? ओनली फॉर डी एक्शन से। तो आपको भी मिलेगा, बस आपका एक सोच होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए। जिनके जिनके अंदर सपना नहीं है ना, वो समझिए कि जिंदा लाश है, समझ आइए। तो आपको अगर यहाँ पे सफल होना है तो अपने आप पर डिपेंड रहना है, दूसरे के ऊपर नहीं, अपने आप पे आपको होना चाहिए कि हम टीम को कैसे हैंडल करेंगे, हमको कैसे हो मीटिंग करना है, सेंटर कैसे खोलना है, मीटिंग में लोगों को लेके कैसे जाना है, आपके अंदर चाहिए। कहा गया कि जहां पे रिस्क होता है वहां पे फिक्स होता है, और बिजनेस में तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे रिस्क होता है, वहां पे फिक्स होता है। यहाँ पे आपका कभी नुकसान होना नहीं है, यहाँ पे आपका सिर्फ फायदा ही होने वाला है। और जब से हम काम करें तब से कभी मेरा नुकसान हुआ है, हर बार फायदा हुआ है, तो आपको ही फायदा होगा, समझ आइए। मेरे पास, हम बता रहे ना, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जो भी कुछ है डीएक्शन सिस्टम की वजह से है। और उम्मीद है, विश्वास है कि जो भी बोनस आ रहा है वो बोनस इस महीना भी बढ़कर आने वाला है, समझ आइए। तो यहाँ पे अगर सफल होना है और हर सपना को पूरा करना है तो आपको ऐसा जगह काम करने की जरूरत है जहां से आपको पैसा और लिमिट आता हो।
लेकिन आप नौकरी करेंगे और आप सपना देखेंगे बड़ा बड़ा कि मेरे पास ये हो वो हो, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? वहां पे लिमिट पैसा आता है और लिमिट पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, सपना पूरा होगा नहीं। लेकिन अगर आपको सपना पूरा करना है तो बिजनेस कीजिए। और बिजनेस का मामले में आज नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का मामले में डिक्सन दुनिया का नंबर 1 कंपनी बन गया है। आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे डिक्सन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको काम करने की जरूरत है। हाँ, और एक चीज है, सोच को बड़ा रखिए, सपना को बड़ा रखिए, गुरु का बात मानिए, सीनियर जैसे बता रहे हो उसे काम कीजिए, आप ऑटोमेटिक आप सफल होंगे। हमें कुछ नहीं बुझाता था, बस सीनियर जैसे बोलते थे कि हाँ ऐसे करना है, जी सर एकदम हो जाए। कभी नहीं बोलते हैं कि नहीं होगा, कभी भी बोलेंगे हाँ ये काम करना है, वह मीटिंग हो रहा है, मीटिंग में जाना है, यहाँ जाना है, जी सर, यस सर हो जाएगा, यस सर हो गया। कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाए, और नहीं लगाने के कारण आज ज्यादा बड़ा तो पोस्ट नहीं है, सीनियर स्टार डायमंड है। और उम्मीद है, विश्वास है कि इस वर्ष 3 से 4 महीने के अंदर मेरा भी डबल डायमंड का पोस्ट रहने वाला है। और सिर्फ डबल डायमंड नहीं, इसको भी पार करने वाले हैं। और एक ही लक्ष्य है, क्राउन एम्बेसडर। ये एकदम हो जाएगा। क्यों? हम लोग का सब कोई एकदम नंबर 1 है। तो जब सब नंबर 1 हो सकता है तो हम लोग को नंबर 1 होना चाहिए कि नहीं? अपने क्षेत्र का होना चाहिए, अपने प्रखंड का होना चाहिए, पूरा देश का नंबर 1 बनना चाहिए। ये सारा चीज पॉसिबल है। कहा गया है हर इंसान को जिंदगी में एक बार मौका मिलता है अमीर बनने के लिए। तो बहुत सारे लोग मौका को कोई ना कोई गवा देते हैं और कोई ना कोई मौका को पकड़ लेते हैं और काम करते हैं, वो सफल हो जाते हैं। तो कहा गया है और एक चीज कि आपको इंसान घर में एक बार जन्म हुआ है, इंसान घर में एक बार जन्म हुआ है। तो एक बार जब आपको मौका मिला हुआ है, इंसान घर में जन्म हुआ है, तो आप ऐसा कर दिखाइए। और कहा गया है कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो और एक चीज कहा गया है कि अमीर बनने के लिए, अमीर से अमीर बनने के लिए बहुत तरह के रास्ते हैं, लेकिन गरीब आदमी को लिए अमीर बनने के लिए सिर्फ एक ही रास्ते हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। समझिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग में कई तरह का कंपनी चल रहा है, लेकिन डीएक्सन जैसा कोई कंपनी नहीं है। आप डीएक्सन में ज्वाइन कीजिए, आप भी ऑटोमेटिक सफल हो जाएंगे। क्या आज सफल हो रहा है कि नहीं? मेरे सिस्टम में भी बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, आज पैसा कमा रहे हैं। आज हम बता रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे डीएक्सन में लोग काम कर रहे हैं। कोई अनपढ़ भी है, अनपढ़ पढ़ल भी है, अनपढ़ भी है, आज उनके पास भी कार है, वो भी विदेश यात्रा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सोचिए, तो जब ये सब कर सकते हैं, जब पढ़ल भी कर सकते हैं, अनपढ़ भी कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बस दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिल लगाने की जरूरत है। और दिल से काम करता है, जो दिल से काम करता है वो एक दिन सफल हो जाता है। और जो दिमाग से काम करता है, अपना आप को तेज समझता है, वो सफल नहीं होता है, वो है कि यहाँ से आउट हो जाता है। समझ आइए। तो यहाँ पे आपको सफल होना है तो दिल लगाने की जरूरत है। जैसे बताया जा रहा है आप वैसे कीजिए, ऑटोमेटिक आप सफल होंगे। तो आपको हर सपना को पूरा करना है तो बढ़िया से काम करना होगा। समझ आइए। तो और एक चीज बता दें कि बहुत सारे लोग यंगेस्ट लोग की बात करते हैं, यंगेस्ट लोग की बात करते हैं। जितने भी यंगेस्ट लोग हैं, लड़का हो या लड़की लोग, वो सारे लोग का एक ही सपना होता है कि नौकरी करें। लेकिन क्या नौकरी मिल पाएगा? नौकरी मिल नहीं रहा है। सरकार के पास उतना कोई उपाय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई कभी सरकार हो आ जाएगा, कभी नौकरी दे ही नहीं पाएगा। क्योंकि इतना इंडिया में इतना बेरोजगारी बढ़ गया, इतना ज्यादा संख्या है कि कहने के लायक है, नौकरी नहीं मिल पाएगा। और कहा गया है कि दूसरे का नौकर बनने से बढ़िया है कि छोटा सा एक मालिक बन जाइए, जिंदगी बढ़िया चलेगा। तो सोच जो आपको रखना है, आपको सोच जो रखना है, मालिक वाला सोच रखिए, आपको है कि नौकर वाला नहीं। एक कहानी बताते हैं। अगर कोई होटल है, वो होटल में किसी तरह से उस होटल में आग लग जाएगा, या किसी तरह से भूकंप की वजह से किसी कुछ हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, तो वहां पे जो भी काम करने वाले थे वो सब भाग जाएंगे। ठीक है, वो सब भाग जाएंगे, किसी किसी दूसरे के यहाँ जाके फिर वो काम करना चालू कर देंगे, यानी नौकर वाला काम करना चालू कर देंगे। लेकिन जो होटल का जो मालिक है वो क्या करेंगे? वो दूसरे के यहाँ काम करेंगे? दूसरे के यहाँ काम नहीं करेंगे,
वो दूसरा होटल खोलने का कोशिश करेंगे, होटल खोलेंगे। यही होता है माइंड सेट। आप जैसा संगत में रहेंगे वैसा आपका माइंड बनेगा, जैसा सोचेंगे वैसा आपको मिलेगा। उनका मालिक का सोच क्या है कि हम होटल बनाएंगे, और जो नौकरी करता है, जो नौकर वाला काम करता है, उनका सोच क्या रहता है कि नहीं दूसरे जगह जाके नौकरी करेंगे। लेकिन जिस दिन इनका भी एक सोच हो जाएगा, नहीं हमको नौकर नहीं हमको मालिक बनना है, तो गारंटी के साथ हम बता रहे हैं कि आप एकदम मालिक बनेंगे तो ही बनेंगे। ये सोच के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। समझ जाइए। तो ये सोचिए, बड़ा सोचना है तो बड़ा सोचिए, छोटा नहीं सोचना है। कहा गया कि असंभव को संभव करने वाला कौन है? इंसान ही है। इंसान वो कर सकते हैं जो सोचे भी नहीं है। आज इंसान एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, इंसान ही आज बड़े बड़े जो भी आविष्कार कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? इंसान ही कर सकते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर जो पावर है वो पावर को पहचानिए। आप अनमोल हीरा है, लेकिन आप अपने आप को कोयला समझ रखे हैं। तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, निर्धड़क होकर काम कीजिए। पावरफुल जगह पे आप लगे हुए हैं और जैसे बताया जा रहा है आप वैसे काम कीजिए। आ देखिए यहाँ पे इतना कई तरह का कंपनी ऑफर इतना चल रहा है कि कहना नहीं है। और यहाँ पे एक चीज बता दें, अगर आपको आगे बढ़ना है तो 3500 5000 सिस्टम पे काम कीजिए, आपको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आपका बोनस भी दबा के आएगा, प्रोडक्ट भी अवेलेबल होगा हो जाएगा, और प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा तो आप फील्ड में जाएंगे। फील्ड में जाने से नए नए लोग मिलेंगे, और नए नए लोग मिलेंगे, कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनेगा, आपका प्रोडक्ट निकलेगा, ज्वाइनिंग मिलेगा, आपका सिस्टम ग्रोथ होगा। और जितना बड़ा सिस्टम उतना बड़ा पैसा, जितना बड़ा सिस्टम उतना बड़ा पैसा, और जो जितना बड़ा सिस्टम बनाएगा वो उतना पैसा कमाएगा। और आने वाले समय में हम लोग नंबर वन एकदम होने वाले भी तो है ही, लेकिन दुनिया में नंबर वन होने वाले हैं। क्यों? आने वाला जो समय का जो है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग का ही जमाना आ गया है। समझ आइए। इसका पढ़ाई चल रहा है। आप सोचिए, बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई करके लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उनको समझ में नहीं आता है। और आप भाग बनाइए, आपको उतना खर्चा करने की जरूरत नहीं, आपको कम खर्चा की आपको डिएक्शन मिल गया। बहुत सारे लोग देखिए नौकरी लिए, नौकरी लेने के बाद क्या क्या करना पड़ा, कई कई एक तरह का एजुकेशन करना पड़ा, पढ़ाई लिखाई करना पड़ा, कहाँ ना कहाँ ट्रेनिंग वोनिंग नौकरी हुआ, उसके बाद वो फिर कहाँ पे आ गए? डिएक्शन में आ गए। सोचिए। लेकिन हम सभी लोग खुश नसीब हैं कि उतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डिएक्शन मिला। और आज देखिए कम समय में, कम उम्र में, और अपने गांव घर में आज नंबर वन बन रहे हैं कि नहीं? तो सोचिए, जब हम बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। जब ऐसा आदमी आपके सामने बोल सकते हैं, नहीं बोलने वाला आदमी बोल सकता है, तो क्या आप नहीं बोलेंगे? एकदम बोलेंगे। आपके अंदर अनुभव है, आपके अंदर अनुभव है, लेकिन मेरा अनुभव नहीं था। बस जैसे कह रहे हो उसे चलना है तो चलना है, और उसे चलने का हम कोशिश किए। आज देखिए सब कुछ मिल रहा है। तो आपको भी मिलेगा, करने की जरूरत है। और एक चीज बता दे कि यहाँ पे काम कर रहे हैं तो सोच संगत आदत को चेंज करना बहुत जरूरी है। आदत को चेंज नहीं करेंगे, सोच को बड़ा नहीं रखेंगे, संगत को चेंज नहीं करेंगे, तो आपका जिंदगी में परिवर्तन होने वाला नहीं है। सोच संगत आदत को चेंज कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, एक दूसरे का भलाई कीजिए। भलाई के बारे में क्या कहा गया है कि अगर आप एक दूसरे को भलाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक भला होगा। तो डिएक्शन में जितने भी हम डिएक्शन फैमिली लोग, हम लोग क्या करते हैं? भलाई करते हैं। कोई समस्या से परेशान है, उनको डिएक्शन का प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट बताइए, वो खाएगा पिएगा ठीक ठाक हो जाएगा, आपका नाम लेगा। सोचिए, भला करे कि नहीं? तो हम लोग को भलाई करना है और मिलकर काम करना है। कोई भी डिएक्शन फैमिली मिले तो सपोर्ट करना है, समझाना है, गलत तरीका से उनको नहीं बताना है, आपको बढ़िया तरीका से बताना है। कर भला तो हो भला, नहीं तो आप भला नहीं करेंगे। कहा गया है कि जब आप बना नहीं सकते हैं तो किसी को बिगाड़ने का भी आपको मतलब हक नहीं है। तो हम सभी लोग कोशिश करते हैं कि भला करने का, और भला करने का नतीजा है और ईमानदारी नतीजा है कि कम समय में कम उम्र में सारा चीज आज मिल रहा है। तो आपको भी मिलेगा, करने की जरूरत है। और अभी तो फिल्म स्टार्ट है, अभी कास्टिंग है, फिल्म बाकी है।
क्यों? बस आ चुका है वो क्रांति, डिएक्शन का क्रांति आ चुका है। बस इस क्रांति में आपको भाग लेके आपको क्या करना है, इतिहास को रच देना है। अब इतिहास के बारे में कहा गया है कि बुद्धिमान लोग इतिहास पढ़ते हैं और पागल लोग इतिहास रचते हैं। जब हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं दिन में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ये कौन ऐसा सिस्टम है। लेकिन हम लोग पागल हैं। और सही में कहा गया है पागल लोग इतिहास रचते हैं और पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, बैठ के और अपना पेपर जो है पेपर को पढ़ते हैं। तो इसलिए आपको करना क्या है, एकदम पागल की तरह काम कीजिए। कोई भी मिले सारे लोग को बताइए, हर घर में जाइए। लोग दरवाजा लगा देते हैं, कोई बात नहीं है, दरवाजा तोड़ के घर में घुस के बताइए कि इतना अच्छा चीज है, आप खाइए पीजिए एकदम स्वस्थ रहिए। उनको भी आप पैसा कमाने के लिए सिखाइए। अगर हम दूसरे जगह काम करते तो आज हम पैसा कमाने के लिए सिखा पाते, नहीं सिखा पाते। लेकिन आज देखिए हम भी खुद कमा रहे हैं और अपने टीम में हम बता रहे हैं 30 से 40 हजार रुपया महीना कमाने के लिए हम सिखा दिए हैं। बताइए कौन ऐसा बाहरी दुनिया में आपको मौका मिलेगा? कभी जिंदगी में मौका मिलेगा? कभी मिलने वाला नहीं है। लेकिन डिएक्शन इतना अच्छा सिस्टम है कि आप भी कमाएंगे और आप भी एक दूसरे को सिखा देंगे। सोचिए इतना अच्छा सिस्टम है। तो जितना आपको बाहरी दुनिया के लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, उतने आपको डिएक्शन के लोग सपोर्ट करेंगे। और ये जो है सपोर्ट करने का काम है, समझ आइए। तो आज जो भी आज सारा चीज मिल रहा है, बोलने का मौका आपके सामने जो भी कुछ है, ये हमारे गुरु जो है, फिर से हम नमन करना चाहते हैं। रीता दीदी, रवि सर और प्रिंस सर के लिए हम नमन करते हैं। इन्हीं के वजह से आज देश विदेश की यात्रा, आज मेरे पास कार, आज डिएक्शन का सर्विस सेंटर भी है, लातेहार में मेरा ही है। सोचिए ये सारा कुछ हुआ, मान सम्मान पहचान सब कुछ आज हमारे सीनियर की वजह से है। और मुझे विश्वास है कि जैसे सीनियर कहेंगे वैसे करेंगे। अगर आपको भी चाहिए, जितने भी सुन रहे हैं मेरे बातों को, अगर आपको भी सफल होना है तो गुरु एक बनाइए, गुरु का बात मानिए और जैसे वो कहते हैं वैसे कीजिए। आपको भी दुनिया की सारा खुशियां मिलेगा, एकदम मिलेगा। परफेक्ट जगह पे है, नंबर 1 जगह पे है। डिएक्शन जैसा कोई कंपनियां बाहरी दुनिया पे नहीं है। तो शुरू में तो आपको लोग बोलेंगे, आप शुरू में सोचेंगे कि सब कोई हमें सपोर्ट करेंगे, कोई सपोर्ट करने वाले नहीं है। कोई शुरू में सपोर्ट करने वाले नहीं है। आपके माता भी बोलेंगे, आपके पिता भी बोलेंगे, आपका भाई भी बोलेंगे, आपके बहन भी बोलेंगे, आपके रिलेशन के लोग बोलेंगे। हमें भी बहुत सारे लोग बोले, लेकिन हमें एक ही सपना था, नहीं हमें अलग पहचान बनाना है, हमें अलग, हमको ज्यादा पैसा कमाना है, कम समय में हमको एंजॉय करना है। तो आज देखिए जो कमिटमेंट किए, सीनियर का बात माने, तो आज कम समय में कम उम्र में एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? सोचिए इतना अच्छा जगह है तो आपको मिलेगा। तो समय भी हो चला है, तो हम यही कहेंगे जाते जाते एक संदेश देना चाहते हैं कि वक्त बहुत कम है, दम है जितना लगा दीजिए। कुछ लोग को हम जगाते हैं, कुछ लोग को आप जगा दीजिए। और एक चीज कहेंगे, बहुत सारे लोग एक काम को करते हैं तो उदास होके काम नहीं करना है, आपको जुनून के साथ काम करना है। आपके चेहरा में स्माइल होना चाहिए। तो उनके लिए कहेंगे कि मत फेंक पत्थर पानी में, उसे भी कोई पीता है। अरे मत रह तो जिंदगी में उदास, तुझे भी कोई देख के जीता है। तो एंजॉय के साथ काम कीजिए और गुरु का बात मानिए, जैसे बता रहे वैसे कीजिए, आपको भी दुनिया की सारा कुछ मिलेगा। तो इसी के साथ, इसी चंद शब्दों के साथ अभी हम भी सीख रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहला बार आज कंपनी का जो जूम मीटिंग हो रहा है, इसमें हमें पहली बार मौका मिला है बोलने के लिए। तो सीखने सिखाने के दौरान में, अपना अनुभव को रखने के दौरान में किसी तरह से हमसे अगर मिस्टेक होगा तो अपना बेटा समझ के माफ कीजिएगा। और इसी चंद शब्दों के साथ हम अपना वाणी को विराम करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सो थैंक यू धीरेन्द्र सर। आपने अपना जो जीवन का जो लाइफस्टाइल डीएक्शन में किस तरीके से आपका शुरुआत हुआ, डीएक्शन में आप जो सीनियर स्टार टाइमर की जो पदवी अभी हासिल की है, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे और आगे हमें बढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपने बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ रखे वो चीज को। उम्मीद करता हूँ जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको जो उनका लाइफस्टाइल जो बताए
उसी हिसाब से उसका परिणाम उसे मिलेगा और आगे जाके उस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे और आगे के अपना डेटा को भी शेयर कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं कि अगले सेशन में जरूर आपसे हम मिलेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों फिर हम मिलेंगे कल ठीक लेकिन कल 12 बजे के समय में हम नहीं मिलेंगे, हम मिलेंगे रात को 8 बजे। मैं बताना ये चाहूंगा कि अभी ये जो 12 बजे की सेशंस है वो टाइमिंग आप लोगों की डिमांड के और जितने भी लीडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके डिमांड के वजह से इसको 12 बजे सेशंस को 8 बजे अभी कर दिया गया है। हम कल ठीक मिलेंगे रात को 8 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। नमस्कार।